जी हाँ, भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत आज हो गया। वो इसलिए क्योंकि भारतीय सिने जगत के एक महान अभिनेता मनोज कुमार, जिन्हें हम भारत कुमार के नाम से पुकारते थे, आज मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे कुणाल ने उन्हें मुखाग्नि दी और मनोज कुमार पंच तत्वों में विलीन हो गए। आज उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानी, कुछ वाकया मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और एक गीतकार के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे लिए खास क्यों है। यूं तो फिल्मी नगमों की एक लंबी फहरिस्त है, ऐसे कई गीत हैं जो आपके जुबान पर हमेशा इतराते नजर आएंगे, उसके बोल, और वक्त के साथ वो गीत हमेशा जवान रहेंगे, लेकिन शायद उनके अल्फाज आपके दिल तक उतर नहीं पाएंगे। और जो गीत के अल्फाज आपके दिल तक उतर जाएं, वो गीत निश्चित तौर पर आपको दीवाना बना देगी। आज ऐसे ही एक गीत का हम चर्चा करने वाले हैं जो गीतकार संतोष आनंद के द्वारा लिखा गया था। साल 1972 में दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी उनके निर्देशन में, शोर। वो फिल्म आपने देखा होगा तो आपको उसका गीत याद होगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। रह जाती निशान। इस गीत के अल्फाजों को, इस गीत के बोलों को गीतकार संतोष आनंद ने इतने बेहतरीन अंदाज में बयां किया था कि जीवन की जो वास्तविकता है वो इस गीत में बहती हुई नजर आती है। इस गीत में त्याग है, इस गीत में बलिदान है, इस गीत में अमर प्रेम है, इस गीत में हम सफर और जीवन साथी का जो समर्पण का भाव है वो आपको नजर आएगा। ये गीत जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई है। अगर इस गीत को आप ध्यान से सुनते हैं तो इसमें आप डूब जाएंगे। गीतकार संतोष आनंद कहते हैं कि यह गीत उन्होंने अपने प्रेमिका की याद में लिखा था बरसों पहले, और वो प्रेमिका उनसे बिछड़ गई थी। और संतोष आनंद ने कहा था कि शायद उन्होंने ये मान लिया था कि उनसे मिलना अब उनके नसीब में नहीं है, लेकिन लगभग 50 वर्षों बाद गीतकार संतोष आनंद की मुलाकात उसकी प्रेमिका से हुई थी। उनकी प्रेमिका पुणे में रहती है और वो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था। उनकी गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जीवन से एक उम्र चुरानी। इसमें जीवन की अहमियत और फलसफे को बहुत ही खूबसूरती से बयां किया गया है। इसमें जीवन की यथार्थ सच्चाई है। इस गीत में त्याग और बलिदान है। निश्चित तौर पर आज संतोष आनंद के बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि कुछ दिनों पहले जब इंडियन आइडल में संतोष आनंद जब आए थे तो उन्होंने कहा था, इंडियन आइडल में उस समय जज के रूप में नेहा कक्कड़ भी थी, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर, वो चल नहीं पा रहे थे, बैसाखी के सहारे मंच पर आए थे, वो उन्होंने कहा था कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। वो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में। इस गीत को सुनने के बाद नेहा कक्कड़ रोने लगती हैं और वो 5 लाख का चेक
संतोष आनंद को देने की कोशिश करती हैं। संतोष आनंद कहते हैं कि मैं बहुत ही स्वाभिमानी इंसान हूं, मैं आज ही मेहनत करता हूं, और वो भी रो पड़ते हैं। लेकिन नेहा कक्कड़ बोलती है कि नहीं, ये समझ लीजिए कि मैं आपकी पोती आपको ये 5 लाख का नजराना आपको दे रही है। तब संतोष आनंद उसको स्वीकार करते हैं। आज संतोष आनंद के बारे में बताना इसलिए जरूरी है, वो इतने दर्द इतने तकलीफ में इसलिए है। साल 2014 की बात है जब उनके बेटे संकल्प और उनकी बहू ने एक रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली थी। मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू की खुदकुशी से हड़कंप मच गया है। संतोष आनंद के बेटे संकल्प, जो आईएएस अधिकारियों को सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दिया करते थे, कुछ समय से वो बहुत तनाव में चल रहे थे। और वो तनाव किसी भी चीज की हो सकती है, शायद वो पारिवारिक जीवन की हो, वो आर्थिक समस्याओं से जूझने की हो, जीवन की किसी हालात से जुड़ा हुआ वो समस्याएं हो सकती हैं, तनाव हो सकती हैं। और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनके बेटे उनके पुत्र वधू ने। इस हादसे से उभरने में गीतकार संतोष आनंद को बरसों लग गए, और फाइनली 7-8 साल बाद जब वो इंडियन आइडल के मंच पर आए तो उनका दर्द वहां पे दिख रहा था। और वो कहते थे कि फिल्मों का वो दौर भी अब ना रहा, अब वो जमाना भी ना रहा। अब फिल्मों में ना तो वो कहानियां हैं, ना संगीत में वो दम है। एक प्यार का नगमा है इस गीत का। जो संगीतकार थे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को उन्होंने कंपोज किया था। और इसमें जो आवाज दिया था वो महान गायक मुकेश कुमार और लता दीदी की उसमें आवाज थी, और इसलिए वो गीत अमर हो गया था हमेशा के लिए। अब शायद फिल्मों का वो दौर लौट कर ना आए, वो गीत भी शायद आपको सुनने को ना मिले, वो फिल्मों की कहानियां भी आपको अब शायद ही पर्दे पर दिखाई पड़े। फिल्मों का जो एक युग था उसका अंत हो रहा है, सारे पुराने कलाकार हमारे बीच से गुजर रहे हैं। अब शायद कि कोई मसीहा आए बॉलीवुड में जो उस दौर को वापस ला पाए। आप ऐसे ही कहानी, ऐसे ही वास्तविक बॉलीवुड की वास्तविक कहानियों से जुड़े रहे मिथिलेश कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।